एक गांव में एक किसान रहा करता था। वो किसान बहुत मेहनती था और अपने खेत में दिन रात मेहनत करके फसल उगाया करता था। एक बार अचानक उसका घोड़ा भाग गया और यह बात जब आजू बाजू के लोगों को पता चली तो लोग उसके पास पहुंचे और उसे सांत्वना देने लगे। बहुत दुख हुआ कि आपका घोड़ा भाग गया। यह सुनकर किसान ने कहा, हो सकता है। अगले दिन वो घोड़ा और 4-5 जंगली घोड़ों को लेकर वापस आ गया और फिर लोगों को यह बात पता चली। लोग फिर से उस किसान के पास आए और कहा कि बधाई हो, आपका घोड़ा और 4-5 घोड़ों को लेकर आ गया है। तब किसान ने कहा, हो सकता है यह सुख की बात हो, और वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद किसान का बड़ा बेटा उन जंगली घोड़ों में से एक घोड़े की सवारी करना चाहता है और घोड़े पे जैसे ही चढ़ता है तो जंगली घोड़ा उसे गिरा देता है, जिसके कारण उस किसान के बेटे का पैर टूट जाता है। और फिर ये बात जब आजू बाजू वाले किसानों को पता चलती है तो फिर वो उस किसान के पास आते हैं और कहते हैं कि बहुत दुख की बात है, आपके बेटे का पैर टूट गया। और तब किसान कैसा है, हो सकता है। इस प्रकार से वो बेटा घर पे ही बैठा रहता है और तभी उस राज्य के राजा को युद्ध करने के लिए बड़ी सेना की आवश्यकता होती है और वो अपनी सेना को बढ़ाते रहता है। इसलिए वो गांव से नए नए लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए एक मुहिम चलाता है। और जब राजा के सिपाही उस किसान के घर पहुंचते हैं उसके बेटे को सेना में भर्ती करने के लिए, तो वो देखते हैं कि उसके बेटे का पैर टूटा हुआ है, इसीलिए वो उसे भर्ती नहीं कर पाते। और ये बात जब आजू बाजू के किसानों को पता चलती है तो फिर उस किसान के पास आते हैं और कहते हैं कि बहुत खुशी की बात है कि आपका बेटा सेना में भर्ती नहीं हुआ और मरने से बच गया। फिर वो किसान कहता है, हो सकता है। दोस्तों, वो किसान ट्रू लाइफ जजमेंट के बारे में पढ़ते रहता है, ट्रू लाइफ जजमेंट को समझने की कोशिश करते रहता है। इसीलिए वो हर बार एक ही बात कहता है, हो सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हमारे जिंदगी में जो भी चीजें घटित होती है वो घटित होने के पीछे जो कारण होता है और जो घटना होने के बाद जो चीजें होती है उन सबका कोई समय निर्धारित नहीं होता। वो सब बहुत दिनों तक स्थिर नहीं रहती, वो बदलते रहती है। कई बार हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी घटना होती है तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन उस घटना के पीछे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आती है। और कई बार हमारे जीवन में बहुत अच्छा होता है तो उस बहुत अच्छे के पीछे बहुत बड़ी घटना भी आ जाती है। इसलिए हमारी जिंदगी में जो भी चीज होता है और जो भी चीज हमें जैसी दिखती है वैसी नहीं होती है, क्योंकि उसके पीछे का कार्य कारण भाव हमें पता नहीं होता और कौन सी चीज कब बदल जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को सिर्फ कर्म करना चाहिए, उसके फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में सारी घटनाएं जो होती है इसके पीछे का मूल भाव हमें नहीं पता होता। कभी अच्छे के साथ बुरा आता है तो कभी बुरे के साथ बहुत अच्छा आ जाता है। दोस्तों, हम भी अपनी जिंदगी में बहुत बार इसी प्रकार जीवन जीते हैं। हम खुशियों के लिए हमेशा विचार करते हैं कि 10वीं 12वीं में अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे तो मैं खुशियां मना लूंगा। उसके बाद हम सोचते हैं कि हम ग्रेजुएशन कर ले, हम कोई डिग्री ले ले, तब हम खुशियां मना लेंगे। जब डिग्री मिल जाती है तो हम सोचते हैं कि हमें कोई जॉब मिल जाएंगी अच्छी सी, तो हम खुशियां मना लेंगे। लेकिन जब जॉब मिल जाती है तो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ ले तो हम खुशियां मना लेंगे। और इसी प्रकार हमारा जीवन चलते रहता है। इसीलिए हर समय को उत्साह के साथ जीना चाहिए, हर समय को प्रफुल्लित मन के साथ जीना चाहिए। अपने लक्ष्य को अपने सामने जरूर रखना चाहिए, लेकिन उस लक्ष्य पे काम करते समय इस बात का टेंशन नहीं होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं इसमें मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज ज्यादा समय के लिए नहीं टिकती। अगर सफलता भी मिली है तो वो भी ज्यादा समय के लिए नहीं होती, और असफलता भी मिली है तो वो भी ज्यादा समय के लिए नहीं होती। इसीलिए जीवन में खुश रहने का मूल मंत्र सिर्फ यह है कि हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें और किसी भी चीज पर ज्यादा विचार ना करें। अगर कोई अच्छा भी होता है तो भी नहीं, और जो बुरा भी होता है तो भी नहीं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं इस चैनल पे रोज सुबह 7 बजे एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।